तो भाई फाइनली हमारा चल रहा भाई घर पे वर्क फ्रॉम होम। देखो कार्ड ये रे बड़े हैं। ये वाला तो मेरा कंपनी से ही ओरिजिनल है और बाकी ये दो जो हैं ये वाले EXL के। देखो EXL लिख रहा है ना इन पे, ये रे EXL पे हैं। और एक देखो ये बिल्ला है, ये भी EXL का मुझे बिल्ला मिला है वहाँ से। एक बिल्ला मेरे उसमें पट्टा में लग रखा है। ठीक है, ये कंप्लाइंस वाले देते हैं। भर भर के इतने कमेंट आ रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम कितने डेज बाद मिलता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और उसमें क्या क्या जो असाइनमेंट होते हैं ना वो कितने होते हैं और क्या उनका प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें मैं आज के ब्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोबारा देना पड़ेगा असाइनमेंट, और दोबारा भी अगर फेल होते हो तो भाई आप कंपनी से बाहर हो डायरेक्ट, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड से बाहर निकाल दिए जाओगे। जब आपको क्लियर ही नहीं हो रहा असाइनमेंट तो आपको भाई वर्क क्या करोगे, क्योंकि आगे का प्रोसीजर तो भाई बहुत लंबा है। उसमें 3 होंगे और तीनों में भाई आपको 2-2 राउंड मिलेंगे। कोई अपना कंप्यूटर वगैरह वीडियो में नहीं दिखाओगे, फोटो सिस्टम का फोटो खींच के किसी भी ग्रुप पे शेयर नहीं करोगे। तो वर्क फ्रॉम होम मिला बी अवेयरनेस की, आप अपना पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करोगे, अपनी सैलरी किसी को नहीं बताओगे। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई? बढ़िया, क्या हालचाल? सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी भाई को राम राम दिल। तो भाई फाइनली ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग एकदम तगड़ा होने वाला है भाई। ये मेरे संग रहती है, जब भी जहाँ मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो ब्लॉग में भी ये संग रहती है। हमारे भर भर के इतने कमेंट आ रहे हैं ना कि पूछो मत। वर्क फ्रॉम होम कितने डेज बाद मिलता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और उसमें क्या 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 उनका प्रोसीजर है, वो सारी चीजें मैं आज के ब्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। भाई देखो, वर्क फ्रॉम होम की बात है, जब आपका इंटरव्यू क्लियर होगा ना बिल्कुल, उसके बाद आपकी 1 हफ्ते तक आपकी ट्रेनिंग चलने के बाद आपका फर्स्ट असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट होने के बाद ना वही जो तुम्हारे जो ट्रेनर होगा ना वही तुम्हारा असाइनमेंट लेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे टोटल, मतलब हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से अगर थोड़ा सा भी आपने गलती करी तो वो काट देगा। अगर थोड़ा बहुत दयावान होगा तो भाई आपको नंबर पूरे देगा एकदम। तो वो उसमें से 100 नंबर में से भाई आपको 80 नंबर लाने मैंडेटरी हैं। अगर आप 80 नंबर से रहते हो तो भाई आपको दोबारा रीअसाइनमेंट देना पड़ेगा, मतलब आपको दोबारा देना पड़ेगा असाइनमेंट। और दोबारा भी अगर फेल होते हो तो भाई आप कंपनी से बाहर हो डायरेक्ट, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड से बाहर निकाल दिए जाओगे। जब आपको क्लियर ही नहीं हो रहा असाइनमेंट तो आपको भाई वर्क क्या करोगे, क्योंकि आगे का प्रोसीजर तो भाई बहुत लंबा है। उसके बाद उसमें 3 होंगे और तीनों में भाई आपको 2-2 राउंड मिलेंगे। और अगर आप दोनों राउंड में से भी अगर कोई सा भी राउंड क्लियर नहीं करते हैं, 80 नंबर नहीं लेकर आते हैं, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको लेटर थमा के भैया आप चले जाओ अपने घर, तुम्हारे बस की नहीं है जॉब करना। ठीक है, और जो वर्क फ्रॉम होम की बात है, सीधा रैंप पे आओगे। रैंप पे आने के बाद रैंप में आपका सर्टिफिकेट बनता है। आपको रैंप में मतलब 5 केस दिए जाएंगे। केस बोलता है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जो आप वर्क करोगे, जिस भी प्रोसेस में जाओगे EXL में। तो भाई वर्क फ्रॉम होम देने से पहले सब सारी चीजें आपसे करवाई जाती हैं। मतलब 3 असाइनमेंट होंगे, आपको 5 केस मैंडेटरी करने होंगे उसमें, जो भी आपको प्रोसेस है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बनता है। सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में आपको खुद ही कंप्लीट करनी पड़ती है, मतलब ट्रेनिंग भी अवेयरनेस की EXL के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या गाइडलाइन है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कि भाई आपसे कोई अपना कंप्यूटर वगैरह वीडियो में नहीं दिखाओगे, फोटो सिस्टम का फोटो खींच के किसी भी ग्रुप पे शेयर नहीं करोगे। और जो तुम्हारा जो आप किसी भी कागज या पेन पेपर पे आप नहीं लिखोगे। और आप EXL के अंदर अपना खुद से कॉपी किताब नहीं ले जा सकते। आपको वहीं पे नोट पैड प्रोवाइड किया जाएगा और उसी नोट पैड को आप वहीं पे ही जमा करोगे अपने ट्रेनर के पास। आपके पास कुछ भी बाहर नहीं लेकर आ सकते, ना ही आप बाहर से अंदर लेके जा सकते। ये सारी चीजें भाई, और कंप्लायंस इशू है। आप सिस्टम को आपको वर्क फ्रॉम होम मिला, ये कंप्लायंस इशू से भी आपकी ट्रेनिंग होगी। आपके बी अवेयरनेस की, आप अपना पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करोगे, अपनी सैलरी किसी को नहीं बताओगे। और सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम देने से पहले बताई जाती हैं। ठीक है, और बी अवेयरनेस इसलिए मैं आपको, अभी मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि अपना सिस्टम क्यों नहीं दिखा रहे हो। भाई मैं इसलिए सिस्टम नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कंप्लायंस इशू है। अगर मैं अपना सिस्टम दिखाऊंगा कि मैं वर्क ये करता हूँ तो उसका मतलब आप प्रोसेस की जानकारी दे रहे हो। तो भाई इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। सॉरी, माफी चाहता हूँ कि मैं भी टर्मिनेट हो जाऊँ। कंपनी की प्राइवेसी को भी देखते हुए, कंप्लायंस इशू को भी देखते हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि आप जब थर्ड असाइनमेंट क्लियर होगा फिर उसके बाद आप रैंप पे जाओगे, आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। आप सेक्टर 135 से सिस्टम लेने जाओगे, वहाँ से लेने के बाद आपको वर्क फ्रॉम होम चालू हो जाएगा। इस दिन में मुश्किल से मैं सोचता हूँ कि आप किसी भी प्रोसेस में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द 1 मंथ लग सकता है बस वर्क फ्रॉम होम देने में। हमारे प्रोसेस में तो भाई 21 दिन ही लगे। 21 दिन से पहले ही सोच रहे थे कि इनको वर्क फ्रॉम होम दो, घर से ट्रेनिंग कराओ, लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं, इसमें जाएंगे क्योंकि कैप मिल रही है, कैप फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है। तो भाई हम सोचते हैं कि कंपनी में जाए। तो मैं भी सोचता हूँ कि अगर हाँ वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो आपकी टाइम की बचत है, सारी चीजें भी है।
तो वही है, आपको 21 डेज बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। साथ में भाई वर्क फ्रॉम होम तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद आपको साथ में कंपनी आपका खर्चा भी उठाएगी, मतलब आपका इंटरनेट का पैसा भी कंपनी ही पे करेगी। जैसे मतलब 1000 रुपये कंपनी इंटरनेट का पैसा पे करेगी, अपने घर पे लगवाओ भैया वाईफाई जो भी लगवाना है, तुम्हें जितने का भी प्लान चाहिए। लेकिन कंपनी एक डिमांड करती है 100 Mbps का इंटरनेट का होना चाहिए, क्योंकि हम कंपनी 1000 रुपये पे कर रही है इंटरनेट के। तो भाई 1000 रुपये में तो मैं समझता हूँ कि 100 Mbps लग जाता है यार। जियो का भी लगवाओगे तब भी लग जाता है, मैंने खुद अपना जियो का लगवा रखा है, पूरे 1000 रुपये का होता है। ऊपर से फिर आर अलाउंस पता नहीं क्या क्या भाई, अड़म तिगड़म भाई, बहुत सारी चीजें भी आपको कंपनी देती रहेगी, डिपेंड करती रहेगी। अब मतलब रेंट अलाउंस सारा कुछ आपको कंपनी पे करेगी, आपकी सैलरी स्लिप में जो रहेगा वो सारी चीजें आपको रहती हैं। ठीक है भाई, डिपेंड करता है सैलरी कितनी मिलेगी, कितना पैकेज है, फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं भाई प्रोसेस पे, तुम किस तरीके से जा रहे हो, सपोर्ट के थ्रू जा रहे हो, रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो, या फिर डायरेक्टली जा रहे हो, फिर HR के थ्रू जा रहे हो, मैनेजर के थ्रू जा रहे हो, किसी की तरह जा रहे हो। तो भाई वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे, आपको कितना वो सैलरी देना चाह रही है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि EXL भाई आपका बहुत बेस्ट रहेगा। कॉग्निजेंट भी बेस्ट रहेगा। कॉग्निजेंट में भाई वर्क फ्रॉम होम है, उसमें भी भाई 1 मंथ के बाद ही, 1 मंथ तक तो वो खींचते हैं गाड़ी कॉग्निजेंट में, उसमें भी वर्क फ्रॉम होम परमानेंट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। इंटरव्यू के लिए जाओगे तो भाई थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस कर लो यार, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख लो, अपने UN नंबर एक्टिवेट कर लो। एक मेरे साथ मेरा दोस्त ही है, अविनाश नाम है उसका, EXL में ही, ठीक है, इंटरव्यू दिया, सारी चीजें क्लियर हुई, बाकी TY सब कुछ क्लियर हुआ। लास्ट में जब उसका ऑफर लेटर आने की बात हुई तो भाई उसकी मतलब एक UN नंबर में नाम गलत था, तो भाई वो उसमें ठीक कराने में उसको 1 मंथ से ज्यादा लग गया, तो उसका नहीं हो पाया। मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद भी उसको रह गया। करवाओ, सही करवाओ। और बाकी एक बात है, आप भैया इंटरव्यू की सोच रहे हो कि इंटरव्यू देने जाए, रेफरेंस दो, इंटरव्यू देने जाए, रेफरेंस दो, इंटरव्यू देने जाए, रेफरेंस दो, भाई एक उतावलापन है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर लो, इंग्लिश में इंप्रूव कर लो अपना, तो थोड़ा सा देख लो। क्योंकि जब HR राउंड होता है आप निकाल लेते हो, जब मैनेजर राउंड होता है ना, वो आपको समझ पाता है कि आपकी 2-3 लैंग्वेज से समझ जाता है कि आपके माइंड कहाँ सेट है। तो उसके बाद मैंने चाहता कि भाई 3 मंथ बाद आप दोबारा ट्राई करो, आप एक बार में ही क्लियर हो जाओ। ठीक है, तो भाई EXL, क्योंकि वहां पे बंदे जाते हैं हजारों, कम से कम 1000 के करीब थे। जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना भाई, 1000 से ऊपर प्लस ही थे। भाई इतने फास्ट बंदों को निकाल लेते ना, मतलब लिया ठीक है आपको हम कॉल करके बता देंगे, ठीक है लिया आपको कॉल करके बता देंगे। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इंप्रूव करो अपने आप को, कि इंटरव्यू तो एक दिन हो जाना है, तुरंत हो जाएगा, टाइम भी ना लगेगा, लेकिन आपके बाद अफसोस होगा कि थोड़ी सी यार और तैयारी कर लेते तो शायद हमारा हो जाता। तो अभी तो बहुत से मेरे पास ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा सेकंड राउंड हुआ, उसके बाद हमें कॉल ही नहीं आई। तो भाई समझ लो कॉल नहीं आई तो आपको भाई निकाल दिया गया है, क्योंकि HR ना ब्रिलियंट जो बच्चे होते हैं ना उन्हीं को ही लेती है, और उनको जो सपोर्ट में जाते हैं ना भाई, सपोर्ट जान लो सपोर्ट, तो उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि जब आप खुद ही लगाओ, एक बंदा पैसे दे के जा रहा है, एक बंदा वैसे जा रहा है डायरेक्टली, तो भाई 5 बंदे पैसे लेने वाले और 2 बंदे ऐसे जो मतलब जो जिसमें हाँ बाकी में ही है टैलेंट, तो वो लिए जाते। तो भाई हर जगह कंपनी को बता रहा हूँ मैं, EXL के अंदर हर कंपनी का भाई यही सिस्टम है। तो भाई तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख लो भाई, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ रेफरेंस सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं बस ब्लॉग में इतना ही बताना चाहता हूँ कि भाई इतने उतावले मत हो कि आपको हम नहीं देना चाह रहा या फिर ऐसा नहीं दे रहा। भाई मैं बराबर कमेंट करता हूँ भाई, जो भी तुम्हारी क्वेरी है कमेंट में पूछो, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। मेरा ब्लॉग इतना ही था कि भाई हाँ भी रुको, थोड़ा सा वेट करो, हायरिंग आने दो, नई साल आने वाली है, तो उसी का बस थोड़ा सा वेट करो। तो बंदा छोड़ेंगे, छोड़ के जाएंगे, आधे बंदे चले भी गए हमारे प्रोसेस में छोड़ के, तो जो बंदे छोड़ के जा चुके हैं अब उनकी जगह भी तो कोई आएगा, तो वो उनकी जगह तुम आओगे। तो सब्सक्राइब कर लो, मैं अपडेट दूंगा कब हायरिंग चलने वाली है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। कमेंट करके पूछो तुम्हारी क्या क्वेरी है।